जय माँ भगवती, जय मान्यावली की काल का आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती मान्यावली की काल का आपकी जायज़ मनोकामनाएं करें, पूरी करें। आज का जो ज्ञान चर्चा है वह छोटी सी एक जानकारी है जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जो लोग भक्ताई मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में नए नए आए हैं या उनको पता नहीं होता कि कहाँ से मतलब भक्ताई की या किसी देवी देवता को पूजना कहाँ से चाहिए, किस तरीके से शुरू करना चाहिए जिससे कि हमें उस देव शक्ति की या उस देवी की कृपा, भगवान की कृपा प्राप्त हो। तो इसी विषय में मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि किन मंत्रों के जाप करनी चाहिए और कहाँ से हमें किस प्रकार से अपनी भक्ति करनी चाहिए जिससे कि हमें जो है सीधा सीधा हमें हमारे देवी देवता की जो है ऊर्जा और उनकी कृपा प्राप्त हो। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है। अगर किसी भी वीडियो में अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या मतलब आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो जो भी लोग हैं, सबसे पहले अगर भक्ताई मार्ग में हैं या मतलब किसी भी तरीके की साधना मार्ग में हैं, किसी भी क्षेत्र में साधना के या सिद्धि के, तो उसमें क्या है, सबसे पहले सर्वप्रथम आपको गुरु बनाना ज़रूरी चाहिए। क्योंकि अगर गुरु इसलिए बनाया जाता है क्योंकि अगर आपको उसमें कोई विघ्न बाधा आएंगी तो उसको संभालने वाला कौन होता है? गुरु होता है। और उसके साथ साथ संभालने के साथ साथ ये भी है कि गुरु को पता होता है, क्योंकि गुरु जिस मार्ग से आप चलना शुरू कर रहे हैं, जिस मार्ग से आप गुजरना चाहते हैं, गुरु उससे भली भांति परिचित होते हैं और गुरु को जो है वो सब कुछ जो है वो कर चुके होते हैं। तो उनको पता होता है कि हाँ, यहाँ पर क्या अनुभव होते हैं, क्या है, किस तरीके से इसको किया जा सके, इसलिए गुरु बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो भी बच्चे मतलब सीखना चाहते हैं, जो भी हमारे भाई बंधु साधक जो सीखना चाहते हैं या इस क्षेत्र में आ रहे हैं, तो वो गुरु आवश्यक बनाएं। दूसरी बात, जब आप गुरु बनाएंगे तो आपके गुरु आपको मंत्र प्रदान करेंगे। जैसे कि गुरु मंत्र, गुरु से गुरु की कृपा चलती है, गुरु की कृपा के साथ साथ जो गुरु के पास शक्तियाँ होती हैं उनकी कृपा आपके पास आती है। जब गुरु साथ चल रहे हैं तो उनकी शक्तियों का भी साथ चलना आवश्यक बात है। अब दूसरी बात, जब वो आपको मंत्र देंगे तो गुरु मंत्र होता है, आसन मंत्र होता है, सुरक्षा मंत्र होता है। शुरुआत में गुरु जो है 3-4 प्रकार के ही मंत्र देते हैं। अगर आपके गुरु ने आपको ये मंत्र दिए हैं तो समझ लीजिए आपके गुरु आपको सही मार्ग दिखा रहे हैं। अगर आपके गुरु ने आपको कोई मंत्र नहीं दिया है तो समझ लीजिए कि आपके गुरु जो है आपको भटका रहे हैं। क्यों? कुछ बच्चों पर गुरु मंत्र भी नहीं है। अगर नहीं है किसी बच्चों पर गुरु मंत्र, तो मैं गुरु मंत्र बता देता हूँ जो कि सबसे पॉपुलर, जो कि सबसे मतलब ज़्यादा चलने वाला गुरु मंत्र है। वो कुछ इस प्रकार है: गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो है आपको किसी किताब में भी मिल जाएगा, क्योंकि ये जो गुरु मंत्र है ये बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा सार्वजनिक है। कहीं पर भी किसी किताब में मिल जाएगा आपको अधिकतर। और यही नहीं कि यही गुरु मंत्र है, जो गुरु के अलग अलग गुरुओं द्वारा अलग अलग गुरु मंत्र बनाए गए हैं, तो वो भी है। जिन साधक के पास गुरु मंत्र नहीं है वो इस मंत्र का जो है इसको कंठस्थ करके आप इसका जो है जाप कर सकते हैं। मंत्र में एक बार फिर से बोल देता हूँ: गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब इस मंत्र का जाप करके आप जो है पूजा आराधना कर सकते हैं, लेकिन हो सके जितने से जितना, क्योंकि गुरुमुख आपको होना, गुरु दीक्षा जरूर लेनी है। और उसके साथ साथ गुरु से ही मंत्र लें, चाहे गुरु इसी मंत्र को दें या और किसी मंत्र को दें, लेकिन गुरु के मुख से जो है कोई भी चीज़, अगर आपको कोई शब्द मिलता है तो वो जो है बहुत शक्तिशाली होता है। उसके साथ साथ आपको कहाँ से आपको, अब जैसे आपके जो है इष्ट कौन है, आपको पता नहीं है इष्ट कौन है। इष्ट आप वो होते हैं, इष्ट देव वो होते हैं या इष्ट देवी वो होती हैं जिससे कि आपको ज़्यादा लगाव हो। जैसे कि मेरे को भोले बाबा से सबसे ज़्यादा लगाव है तो वो मेरे इष्ट हुए। आपको देखना है कौन से भगवान से, जैसे कि अगर आपके हनुमान जी हैं तो आपको हनुमान जी से लगाव ज़्यादा है तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, तो उसकी विधि अलग है, उसमें जो है अलग तरीके से विधान है उसका, जो है ब्रह्मचर्य का पालन तो आपको करना ही करना, हर साधना में पड़ेगा, हर सेवा में पड़ेगा। लेकिन बालाजी वालों में कुछ और ही ज़्यादा, उसमें हमेशा ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। अगर और किसी भगवान की सेवा आप अगर कर रहे हैं आप, तो
वीकेंड में जिस दिन आपको उपवास रखना है या जिस दिन आपको सेवा साधना करनी है उस दिन आप ब्रह्मचार्य का पालन करो। बाकी और किसी दिन मतलब गृहस्थ भी हो अगर और बाकी दिन आप फैमिली में परिवार के साथ रह रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हनुमान जी के अगर आपके इष्ट हनुमान जी और आप हनुमान जी की साधना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचार्य का और ये जो है मांस मंदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। नहीं तो आप कितना भी भगवान को पूजोगे, बालाजी महाराज हनुमान जी महाराज को पूजोगे, आपको कृपा प्राप्त नहीं होनी। तो इसमें जो है आपको देखना है किस प्रकार के आपके जो हैं कौन से इष्ट हैं। जैसे कि माँ काली हैं, तो माँ काली तो एक ऐसी हैं कि वो तो सिद्धिदात्री माँ उनको कहा जाता है। उनका अगर साधक एक समय को ऐसा है कि वैसे तो साफ़ सुथरा होना बहुत आवश्यक है साधना में और ब्रह्मचार्य का पालन, लेकिन एक समय ऐसा भी होता है कि अगर आप एक समय कहीं ऐसे हो तो भी माँ की कृपा आपको प्राप्त होती है, क्योंकि वो सात्विक तामसिक दोनों तरीके की देवी हैं। कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं कि सात्विकी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि तामसिकी होती हैं। लेकिन ये है, अब जैसे कि आपने हनुमान जी, मैंने आपको बताया जैसे आप हनुमान जी आपके इष्ट देव हनुमान जी हैं, तो आपको हनुमान जी के अनुसार चलना पड़ेगा, उनके नियम फॉलो करने पड़ेंगे, उनके मंत्र का जाप करना पड़ेगा, तो आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। अगर आप माँ भगवती के मतलब आपके जो इष्ट हैं आप उनको प्रेम करते हो माँ भगवती को, तो आपको उनके मंत्र की जो है जाप करना पड़ेगा। आप बीज मंत्र ले सकते हो, क्रीम बीज मंत्र या ओम क्रीम कालिकाय नमः, और या निवारण मंत्र ले सकते हो ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या ओम दुम दुर्गाय नमः। अगर आप नव दुर्गा शक्ति की पूजा कर रहे हैं, कोई सा भी माँ का कोई सा भी रूप है, माँ दुर्गा का कोई सा भी रूप है, तो उसमें ओम दुम दुर्गाय नमः का आप जाप कर सकते हो, तो आपको जो है कृपा जो है माता की प्राप्त होगी। अब इसी के साथ अगर आप भैरव को अपना इष्ट देव समझते हैं या मतलब आपका लगाव भैरव की तरफ है, तो आपको भैरव के मंत्र की जो है जाप करना पड़ेगा। लेकिन सर्वप्रथम जो है बताया जाता है और सभी को यह है कि भगवान गणेश जो है पूजा के अग्रसर देव हैं। भोले बाबा द्वारा उनको ही वरदान है कि भगवान गणेश की सर्वप्रथम पूजा होगी। तो आपको जो है किसी भी भगवान की पूजा करने से पहले भगवान गणेश के मंत्र की भी माला करनी चाहिए। अगर माला नहीं कर सकते हो तो 11 या 21 बार उनका भी जप करना चाहिए, जो कि कुछ इस प्रकार है। गजाननम भूतगणा सेवितम कपि जम्भल 4 भक्षणों से तो शोक विनाश कारकम विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस प्रकार से जो है भगवान गणेश का, या ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो है आप इन मंत्रों का जो है जाप कर सकते हो। और जैसे कि भगवान तुमने सबसे पहले अपने गुरु का मंत्र, उसके बाद भगवान गणेश का मंत्र, उसके बाद जो भी आपके इष्ट देवता हैं आप उनका मंत्र करो। तो ये आप एक माला भी अगर रोज करोगे तीनों, अगर एक माला नहीं कर सकते तो गुरु मंत्र जो है आप 1 बार बोलो या 21 बार बोलो, 11 बार बोलो, 51 बार बोलो। उसके बाद जो है भगवान गणेश का भी आप इस प्रकार से करो। लेकिन अगर आप एक माला करोगे तो उसमें जो है अधिक आपको ऊर्जा मिलेगी, अधिक जो है जल्दी जो है प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि मंत्र को जितना बार रटा जाता है उतनी ही उसकी ऊर्जा बढ़ती है, उतनी ही उसको प्रभावशाली होता है, उतनी ही जल्दी वो कार्य करता है। तो इस प्रकार से जो है आप अगर साधना या भक्ताई में आप बढ़ रहे हैं और इस प्रकार से गुरु मंत्र लेकर के आप चल रहे हैं, तो आपकी जो है पूजा जो है बहुत जल्दी सफल होगी। तो इसके साथ साथ आपने समझा होगा कि हाँ कि कैसे शुरुआत करनी है। अब आपको ये देखना है आपकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, कि आपको जो है किस प्रकार आप इन मंत्र के बाद आप जो है अंग्यारी पर भोग भी दे सकते हैं, जो कि गाय के गोबर के उपले की अंग्यारी होती है, उस पर भी आप भोग दे सकते हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे कि मतलब अंग्यारी पे भोग देंगे तो उसमें घी इस्तेमाल करें या सरसों का तेल इस्तेमाल करें, वो आपकी आर्थिक स्थिति के ऊपर है। मैं इसमें नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है कि आप घी से करें हवन या अंग्यारी तो कोई दिक्कत नहीं, घी से कर सकते हैं। और आपको लग रहा है कि हमारे पास नहीं है तो सरसों के तेल से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान जो है, ऐसा नहीं है कि आप जो है भगवान के सामने 1000 रुपये का या कितने रुपए का आपने ला कर रख दिया और आपने सोचा कि कोई हमने उनके ऊपर एहसान कर दिया। हम उनको कुछ नहीं दे सकते भाई, या कोई उनको कुछ नहीं दे सकता। भगवान दुनिया को देते हैं, हम उन्हें क्या दे सकते हैं। लेकिन हाँ, जो भाव से आप उनको 2 लोग 2 बतासे भी दोगे तो वो भी मंजूर होता है। भाव होता है किसके मतलब किसके आपको किस भगवान में ज़्यादा लगन है, तो आप किसको प्रिय मानते हैं, तो वो जो है आप पे कृपा करनी शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप लौंग बतासे कपूर धूप जायफल का अंग्यारी पे भोग दे सकते हैं। और जो है अपनी स्थिति के अनुसार आप जो है जो भी आपके
इष्ट मतलब इष्ट देव हैं, उनके अनुसार उनका भोग प्रसाद आप दे सकते हैं। और देवी जो हैं, देवी के अन्य अन्य रूपों के भी आप जो है अलग अलग तरीके के भोग होते हैं। कौन सी शक्ति पूज रहे हो, किसको क्या पसंद है, किसको क्या अलग अलग चीज़ें अलग अलग शक्तियों को पसंद होती हैं, अलग अलग भोग अलग अलग शक्तियों के होते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको ये सबसे पहले तो ये जानना है कि आपको आपके इष्ट देव कौन है। इष्ट देव के साथ साथ आपको अपने कुल देवता को भी हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि कुल देवता का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है, जो कि मैंने पहली वीडियो में बताया है, आप उसको देख सकते हैं। जबकि आपके कुल देवता प्रसन्न होते हैं तो आपको क्या क्या प्राप्त कराते हैं। तो कुल देवता को भी लेकर साथ चलना है बिल्कुल। इसकी भी आप एक माला कर सकते हैं, अगर कुल देवता का मंत्र है आपके कुल देवता का अगर आपके पास मंत्र है तो उसकी भी माला कर सकते हैं। अगर मंत्र नहीं है तो आप उनके नाम से भी कर सकते हैं। खाली आगे ओम लगा दें और बीच में कुल देवता का नाम डाल के पीछे नमा लगा दें, तो उसमें जो है मंत्र बन जाता है ओम पीछे नमा। नमः का मतलब होता है नमस्तुते करना, कि हम आपको नमस्ते करते हैं। इस प्रकार से जो है भगवान की कृपा आप पे बिल्कुल बनेगी, और आप जो है इस तरीके से अगर आप पूजा करेंगे तो आप जो है सिद्धि साधना के भक्ताई के मार्ग में बहुत जल्दी सफल होंगे, और आपको जो है सवारी प्राप्त होगी, कृपा प्राप्त होगी, और आप जो है किसी का भी संकट उतार सकते हैं, कोई उपाय कर सकते हैं किसी के बारे में, तो होगा बिल्कुल आपका कार्य करेगा। और अगर कोई लोग जो भी हमारे नए साधक हैं अगर कुछ जानना चाहते हैं, पूछा लेना चाहते हैं, या कोई दीक्षा लेना चाहते हैं, मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं, या साधना सीखना चाहते हैं, या सेवा चाहते हैं, भगत बनना चाहते हैं, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार की भूत प्रेत जिन जिन्नात मसान डाकनी साकनी किसी प्रकार की समस्या के लिए या पितृदोष के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल पे हमारा नंबर पड़ा हुआ है, तो आप जो है हमसे बात कर सकते हैं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की काल का, जय काल भैरव की।